Good morning and welcome back students to standard 10th. We are in chapter number 3 linear equation in two variables और उसके एक्सरसाइज 3.4 के सम सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया। अब आज इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 2 जो प्रॉब्लम सम से एलिमिनेशन मेथड से वो समझाने जा रहा हूँ। बच्चों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला था कि एलिमिनेशन मेथड है वो सभी मेथड से ज़्यादा आसान है और उससे रिलेटेड अगर सम्स कोई बोर्ड में पूछते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको कर सकते हो। तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझना, किस तरह से प्रॉब्लम सम सॉल्व किया जाता है उसको भी अच्छी तरह से समझ लेना। तो आइए आज एलिमिनेशन का एक प्रॉब्लम सम है जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2 मेन क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 2 है। मैं आपको याद दिला दूँ। अब सम इस तरह है कि दो लड़कियां हैं नूरी और सोनू। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुनी थी। दैट मीन्स कि अगर सोनू 5 साल की थी उस टाइम तो नूरी 5 3 15 साल की थी। 10 साल बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र से दुगनी हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर 10 साल के बाद सोनू 20 साल की होगी तो नूरी 40 साल की हो जाएगी। तो प्रश्न ये पूछा है कि अभी उन दोनों की उम्र क्या होनी चाहिए। What will be the present age of नूरी एंड सोनू? That is what is the basic question asked। तो इस सम को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले तो प्रॉब्लम सम से हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर इक्वेशन बनाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और प्रॉब्लम सम में हमेशा हम एक्स एंड वाई वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी मच कॉमन। हमने बहुत सारे सम्स इस तरह से सॉल्व किए हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भेजे हैं तो ये आपको पता ही होगा। तो लेट अस स्टार्ट नाउ किस तरह से हमें ये प्रॉब्लम सम सॉल्व करना है। और एलिमिनेशन मेथड से मैं ये सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि हम 3.4 एक्सरसाइज से है। तो सबसे पहले तो आप एज्यूम कर लीजिए दोनों की उम्र को। तो मैंने सोनू की उम्र को x लिया है और नूरी की उम्र को y लिया है, तो वो मैंने लिख दिया। अब पहला ही लिखा है कि 5 साल पहले 5 साल पहले जब भी वो शब्द का यूज़ करें 5 साल पहले, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि u आप -5 कर दीजिए क्योंकि बिफोर टाइम से पहले की बात की है तो ऑलवेज माइनस, टाइम से बाद की बात क्या है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो प्लस करना। ठीक है। तो 5 साल पहले सोनू की उम्र होनी चाहिए x - 5 और क्योंकि हमने सोनू की उम्र को x लिया है। नूरी की उम्र होनी चाहिए y - 5 क्योंकि नूरी की उम्र को हमने y एज्यूम किया है। राइट। तो ये पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। माइनस इसलिए किया, मैं फिर से याद दिला क्योंकि बिफोर 5 ईयर्स की बात की है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लेना और समझ लेना। अब कंडीशन ये दी गई थी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुनी होनी चाहिए। तो कंडीशन ये दी है क्वेश्चन में। तो मैंने यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन। इस तरफ लिखा सोनू की एज, इस तरफ लिखा नूरू की एज। तो मैं यहाँ पे सोनू की एज के पास मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूंगा, तब दोनों बैलेंस होंगे ना, क्योंकि मुझे बैलेंस करना है दोनों को, क्योंकि बीच में इज इक्वल टू की साइन है। ये मैंने आपको बहुत बार जिक्र किया है कि कहाँ पे आपको 3 जो कितना गुना करना है वो किस साइड लगाना है, वो मैंने पहले प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको ये ट्रिक्स समझाई थी। तो मैं उसको आज रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 होना चाहिए। अब जो सोनू की उम्र है वो x - 5 हमने ली थी, नूरी की उम्र हमने y - 5 ली थी। और सिंस यहाँ मैं सोनू के एज के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ कि इक्वेशन बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से कंडीशन दी है उसके हिसाब से। ठीक है बच्चों। अब पहले उनको सिंप्लीफाई करो तो मुझे ब्रैकेट खोलना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × x 3x माइनस की साइन 3 × 5 15 y - 5 एज इट इज़। अब सबको LHS साइड ले लो, मतलब ये जो है y - 5 उसको भी मैं LHS साइड लूँगा क्योंकि मुझे इक्वेशन बनाना है। अब 3x - 15 y को इस तरफ लिया तो प्लस y था वो -y हो गया और -5 था वो इस तरफ आया LHS साइड तो वो +5 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, -15 + 5 -10 हो जाता है
इसलिए मैंने सिंप्लीफाई किया 3x माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस वाई, सॉरी 3x माइनस 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, इसलिए माइनस 10 मिला मुझे। अब बचा क्या, 3x माइनस वाई माइनस 10। अब मैंने क्या किया कि ये जो 10 है उसको फिर से RHS साइड ट्रांसपोज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मिला फाइनल इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो पहला इक्वेशन मैंने बना लिया। अब आगे दूसरा इक्वेशन मुझे बनाना पड़ेगा क्या, क्योंकि इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही होगी, पेयर तो बनाना ही पड़ेगी, तो ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और क्वेश्चन में भी पेयर बने ऐसी कंडीशन दी ही गई होती है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो सेकंड कंडीशन ये थी कि 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, नूरी की उम्र सोनू की उम्र से दुगनी हो जाएगी। तो 10 मैंने कहा था कि अगर फ्यूचर की बात करें तो प्लस कर देना। तो फिर से सोनू एज को मैंने x में प्लस 10 किया, क्योंकि 10 साल के बाद की बात हो रही है, इसलिए 10 प्लस किया। नूरी की उम्र जो y थी, इसलिए y प्लस 10 लिया यहाँ पे। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, इट शुड बी y प्लस 10। ओके, नाउ फिर से ये जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से लिखो सोनूस एज इज इक्वल टू नूरीस एज। दुगनी हो जाएगी, इसलिए मैंने फिर से सोनू की एज के पास यहाँ 2 लिख दिया। ये अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और पता ही होगा कि क्यों मैंने यहाँ 2 लगाया है। तो x प्लस 10 ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दुगनी है, इज इक्वल टू y प्लस 10। दोनों इक्वेशन तभी इक्वल होंगे क्योंकि इज इक्वल टू की साइन है, मुझे दोनों को बराबर करना है, इसलिए मैंने 2 यहाँ पे लगाया, तो ही बराबर होगा। अब ब्रैकेट खोलो फिर से, तो 2x प्लस 10, तो मैंने वो लिख दिया ब्रैकेट खोलकर, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। अब y प्लस 10 को LHS साइड ट्रांसपोज करो, तो प्लस y है वो माइनस y हो गया यहाँ पे, और जो प्लस 10 है वो माइनस 10 हो गया। तो मुझे मिला 2x प्लस 20, जो मैंने यहाँ से उतारा है, इसको ट्रांसपोज किया, वो माइनस y है, माइनस 10 है, इज इक्वल टू 0। जो मेरा बेसिक जनरल फॉर्म है इक्वेशन का, वो मैंने लेके यहाँ पे रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो प्लस 20 माइनस 10 प्लस 10 हो जाता है, तो मैंने लिखा 2x, इन दोनों को मैंने प्लस माइनस कर दिया, इसलिए मुझे मिला 2x प्लस 10 माइनस y इज इक्वल टू 0। फिर जो जनरल फॉर्म में लाने के लिए मुझे प्लस 10 को RHS साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 10 था, वो माइनस 10 होकर इस तरफ चला गया RHS साइड। और जो मेरा दूसरा इक्वेशन भी जो बना वो बना 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। अब मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई। अब एलिमिनेशन मेथड से मैं उसको सॉल्व करूंगा, तो मुझे x और y की वैल्यू मिल गई, और x और y की वैल्यू मिल गई मतलब सोनू और नूरी की एज मिल गई, क्योंकि हमने उसको x और y उसके बदले में ये जूम किया था। लेकिन पहले हम प्रोसीड करते हैं। ये सम को, पहला इक्वेशन मैंने यहाँ से उठाया, ये रहा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, वो मैंने यहाँ लिखा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा इक्वेशन जो अभी बनाया मैंने 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, वहाँ यहाँ लिखा। अब देखो यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये समझाया था, जब मैं एलिमिनेशन समझा रहा था, कि अगर साइन के हिसाब से वो मिल नहीं रही है तो आप साइन को चेंज कर सकते हो। दोनों में माइनस माइनस है, लेकिन वेरिएबल सेम है, मुझे एलिमिनेट करना है, तो मैं साइन चेंज कर दूंगा। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी, माइनस है वो प्लस हो जाएगी, और माइनस है वो प्लस हो जाएगी। तो तीनों साइन, आप साइन जो है उनको चेंज कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि मैंने अगर y वाली साइन चेंज की तो तीनों की साइन चेंज करनी पड़ेगी। मैं एक साइन चेंज करके नहीं रख सकता, दैट इज़ रॉन्ग। साइन मुझे यहाँ y जो है वेरिएबल, उसकी साइन क्यों चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अगर दोनों सेम साइन है तो मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे चेंज करनी पड़ी। तो मैंने साइन चेंज कर दिया, y को प्लस किया, लेकिन सिर्फ मैं y की नहीं कर सकता, तो फिर मुझे दोनों हर एक टर्म की चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे प्लस था तो उसको माइनस किया, यहाँ पे माइनस था तो उसको प्लस किया। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आप साइन चेंज कर रहे हो तो हर एक टर्म की करना पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज ओनली साइन ऑफ एनी वन टर्म। एनीवे, y अब हो गया, साइन चेंज किया तो माइनस वाई और प्लस वाई हुआ, इसको मैंने एलिमिनेट मतलब कैंसिल कर दिया, वो हो गया 0। अब मेरे पास बचा 3x और यहाँ पे बचा 2x। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो 3x में से 2x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, 1x मतलब x।
और यहाँ पे 10 + 10, क्योंकि माइनस का प्लस हुआ है तो 10 + 10 20, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 20। अब ये वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में लगा दूंगा x की वैल्यू, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी इक्वेशन में लगा सकते हो, मैं इक्वेशन नंबर 1 को ले रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 अगेन 3x - y = 10 है। x की वैल्यू डाल रहा हूँ, मतलब x की जगह पर x की वैल्यू 20 है, वो मैंने यहाँ लिखा, x 20 - y = 10। अब 3 × 20 60 बना, तो मुझे मिला 60 - y = 10। सिंस मुझे y की वैल्यू चाहिए तो x 60 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा इस तरह, तो 60 को इस तरफ लिया तो वो -60 बना, क्योंकि यहाँ प्लस था। तो अब इक्वेशन बन रहा है -y = 10 - 60। 10 - 60 होता है -50, क्योंकि अलग अलग साइन है तो माइनस करना पड़ेगा, और बड़े नंबर के आगे की साइन माइनस है, तो अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो वो माइनस माइनस उड़ सकता है, वो मैंने उड़ा दिया। अल्टीमेटली मुझे मिला y = 50। अब मुझे पता है x मैंने किसको एज्यूम किया था, y मैंने किसको एज्यूम किया था। x सोनू को एज्यूम किया था, तो सोनू की उम्र मिल रही है 20, और y मैंने नूरी को एज्यूम किया था, तो नूरी की एज मुझे मिल रही है 50। तो अब दोनों की उम्र मुझे मिल गई, सोनूज एज 20 एंड नूरीज की एज 50। सो दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व द सम स्टूडेंट्स। तो ये सॉल्व सम हमने किया बच्चों। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा है। हाँ, वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, ठीक से रिवाइंड करके समझना, तो ही प्रॉब्लम सम्स समझ में आएंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम सम्स पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। डाउट हो तो ज़रूर भेजिएगा ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।